So welcome to class 12 chemistry. It is Jain Patel online class of physics, chemistry, maths. Today we are studying chemistry. We are in the chapter solution. फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं. परसेंटेज क्या होता है, G by L क्या होता है बता दीजिए. G by L पता है तो परसेंटेज बना सकते हैं, परसेंटेज पता है तो G by L बना सकते हैं. तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, नाम है मोलारिटी. एम बोलते हैं. एम क्या होता है, कोई सॉल्यूशन का मोलारिटी का मतलब क्या होता है. कहीं पर लिखा हुआ m by 10 HCl सॉल्यूशन. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, मतलब क्या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन, तो 1 by 10 ग्राम मत बोलिएगा, ग्राम मोल ऑफ क्या मिलेगा, HCl मिलेगा. अभी हम लोग ग्राम बोल रहे थे पिछला वीडियो में, अभी हम लोग बोल रहे हैं 1 ग्राम मोल 1 by 10 ग्राम मोल मिलेगा. मतलब मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर. और नंबर ऑफ ग्राम मोल किसको बोलते हैं आपको पता है. इसे बोलेंगे HCl के लिए 1 ग्राम मोल क्या होगा, जितना उसका मोलिकुलर वेट है. H का 1 35 36, 1 ग्राम मोल 36 होता है, तो 1 by 10 ग्राम मोल कितना, 1 by 10 को 36 से 3.6 ऐसे लिख सकते थे हम लोग. जैसे बोलेंगे H2SO4 के लिए 1 ग्राम मोल कितना होगा, जितना उसका मोलिकुलर वेट है. H का 2, H का 32 64 98, मतलब क्या 98 ग्राम रहेगा तो 1 ग्राम मोल बोलते हैं. ये तो लोग जानते होंगे, बेसिक है. तो मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर. इसे एक और एग्जांपल देखिए, m by 2 H2SO4 सॉल्यूशन है. इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे, 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन लेंगे, तो 1 by 2 ग्राम मोल ऑफ क्या मिलेगा, H2SO4. 1 by 2 ग्राम मोल ऑफ H2SO4. बस है. तो नंबर ऑफ ग्राम मोलारिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर. और नंबर ऑफ ग्राम मोल कैसे निकालते, जितना वेट को उसी का मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दीजिए. एम को क्या बोलते हैं हम लोग, एम को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ ग्राम मोल्स बोलते हैं. नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, वेट बाय मोलिकुलर वेट. तो मोलारिटी सिंपली कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ क्या मोल्स ऑफ क्या सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. यानी मोलारिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. कैसे बनाते हैं, बना के दिखाएंगे. पहले नोट कीजिए जल्दी से वीडियो को. एकदम ये चैप्टर है, बहुत इजी है. मोलारिटी के बारे में बता रहे हैं. इसके पहले परसेंटेज और G by L सीखे थे, अभी हम लोग मोलारिटी के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक, तो क्वेश्चन देखिए. सो व्हाट इज मोलारिटी, नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर. और नंबर ऑफ ग्राम मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट बाय वॉल्यूम. W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट. MV क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट. देखिए एग्जांपल है इस क्वेश्चन में. देखिए 0.25 ग्राम मोल ऑफ HCl. ग्राम मोल दे दिया डायरेक्ट. देखिए कितना, देखिए ग्राम मोल मतलब N दिया हुआ है, 0.25 ग्राम मोल दिया हुआ है. और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 300 मिलीलीटर. इसको 1000 से डिवाइड करके क्या बोलिएगा, 3 by 10 लीटर. सो व्हाट इज द मोलारिटी, नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर. 0.25 by 3 by 10, ऊपर गया 2.5 by 3, 25 by 30, 5 से 6 से. तो मोलारिटी कितना निकला, 6 by 5. एम क्या बोलेंगे, HCl. अंडरस्टूड. तो इस तरह से ग्राम मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ग्राम मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डिवाइड कर दीजिए. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड का 250 मिलीलीटर दिया, वॉल्यूम दिया हुआ, लेकिन यहां पे ना ग्राम लिखा हुआ है. अभी हम लोग को वेट लिखा हुआ है. इन सेकेंड क्वेश्चन वेट ऑफ 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम. और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना होता है, सब कुछ जानते होंगे. क्या होता है, H का 2, S का 32 64, जोड़िएगा तो 98. H का 1 होता है, O का 16 होता है,
का 32 होता है, तो जोड़ लीजिए 98। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट। वेट कितना दिया है 4.9 बाई 90, 49 बाई 10 into 98, 1 by 20 gram mole. So number of gram mole is 1 by 20 gram mole. So what is molarity of this solution? So molarity is given by number of gram mole per liter. Number of gram mole per liter. Understood? नंबर ऑफ ग्राम मोल निकाले आता है पर लीटर, नहीं दिया तो निकालिए, तो डायरेक्ट इसी फार्मूला बैठा सकते थे हम लोग। बोले नंबर ऑफ ग्राम मोल कितना निकाले 1 by 20, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 by 1000, 1 by 4, 1 by 4 कटेगा तो क्या हो 4 by 20, 1 by 5 mH2SO4। तो वेट दिया हुआ है तो पहले नंबर ऑफ ग्राम मोल निकाल दीजिए और तब मोलारिटी निकालिए, और अगर नंबर ऑफ ग्राम मोल दिया हुआ है तब हम लोग डायरेक्ट मोलारिटी निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? एकदम सिंपल। और भी क्वेश्चन बना के दिखा रहे, ध्यान से देखिए। सबको नोट कर लीजिए। सुनो क्या प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर, मोलारिटी एक सॉल्यूशन का सपोज M1 है, दूसरा का M2 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसमें एक नया सॉल्यूशन बना है V1 प्लस V2 से, तो एक नया मोलारिटी क्या होगा, कैसे प्रिंसिपल यूज करते हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर, पहला है वाला तो ऐसे लिख रहे हैं, तो ये वाला कितना ग्राम मोल देगा, नंबर ऑफ ग्राम मोल निकालना है तो मोलारिटी पता है तो M1 V1 से निकाल दीजिए। ये कितना ग्राम मोल दिया, ये वाला कितना ग्राम मोल दिया N1 इज इक्वल टू M1 V1। उसी प्रकार सेकेंड सॉल्यूशन क्या दिया, सेकेंड सॉल्यूशन M2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर, तो क्या हो जाएगा N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा M2 V2। तो ये दूसरा सॉल्यूशन कितना ग्राम मोल दे दिया M2 इंटू क्या होगा V2, तीसरा रहेगा तो M3 V3। तो टोटल ग्राम मोल कितना हो गया, टोटल ग्राम मोल कितना मिला N इज इक्वल टू क्या होगा N1 प्लस क्या होगा N2, क्या होगा M1 V1 प्लस क्या होगा M2 V2। क्लियर? टोटल ग्राम मोल पता चल गया, M1 V1 प्लस M2 V2। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल बता रहा है, इसलिए मोलारिटी O, ध्यान से सुनिए, मोलारिटी O न्यू सॉल्यूशन M इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर। नंबर ऑफ ग्राम मोल क्या होगा N1 प्लस N2 बाई टोटल V1 प्लस क्या होगा V2, यानी क्रॉस करिए M इंटू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस क्या होगा M2 V2, या डायरेक्ट इधर ही लिख दीजिए M इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 बाई क्या होगा V1 प्लस क्या होगा V2। फिर से देखिए दो सॉल्यूशन को मिला के, डिफरेंट मोलारिटी का सॉल्यूशन को मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाया गया है, उसका मोलारिटी क्या होगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन को जब हम लोग मिलाएंगे तो मोलारिटी तुरंत पढ़े नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर, पहला है इसलिए 1 लिख दिए हैं, N1 इक्वल टू क्या होगा M1 V1। उसी प्रकार दूसरा वाला मोलारिटी क्या होगा M2 इक्वल टू इसका क्या होगा N2 बाई V2, तो N2 का वैल्यू निकाल दिए M2 V2, दोनों मिलके कितना ग्राम मोल दिया N1 प्लस N2, टोटल ग्राम मोल कितना हो गया M1 V1 प्लस M2 V2। क्लियर है? टोटल वॉल्यूम कितना हो गया V1 प्लस V2। मोलारिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मोलारिटी इज इक्वल नंबर ऑफ ग्राम मोल टोटल बाय टोटल वॉल्यूम N1 N2 बाय V1 V2 ऐड कर दीजिए। सो मोलारिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन इज M1 V1 प्लस M2 V2 और V1 प्लस V2। अंडरस्टूड? ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है, बना के दिखाएंगे, पहले नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है, ये फॉर्मूला बन गया। क्वेश्चन देखिए, ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग M by 10 HCl सॉल्यूशन 300 मीटर, दूसरा सॉल्यूशन ये है M by 5 HCl 200 मीटर, और एक नया सॉल्यूशन बनाएंगे उसका मोलारिटी क्या होगा।
तो देखिए इसका मोलारिटी कितना है 1/10, इसका वॉल्यूम कितना है 300। क्लियर है? बोलिए इसका मोलारिटी क्या है 1/5, इसका वॉल्यूम कितना है 200 मिलीलीटर। नया सॉल्यूशन का क्या होगा मोलारिटी, तो बोलिए इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा लीटर में, इसको भी 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा लीटर में। तो पहले क्या निकालिए नंबर ऑफ ग्राम मोल कितना देगा, क्या होता है तुरंत लिखे M1V1 1/10 इंटू 300 बाई क्या होगा 1000, 1020 कैंसल, 3/100 क्या होगा ग्राम मोल, है कि नहीं। और चाहेंगे तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं N2 कितना होगा नंबर ऑफ ग्राम मोल 1/5 इंटू 200 बाई क्या होगा 1000, कटेगा तो काट दीजिए 1/25 ग्राम मोल। अंडरस्टूड। तो क्या होगा नंबर ऑफ ग्राम मोल टोटल, नंबर ऑफ ग्राम मोल टोटल कितना होगा 3/100 प्लस 1/25 100 LCM 3 + 4, टोटल ग्राम मोल इज 7/100, टोटल वॉल्यूम इज 500/1000 लीटर में हो जाएगा। देखिए 300 200 500 हो गया, ये क्या हो गया ग्राम मोल हो गया। तो क्या होगा नया सॉल्यूशन का मोलारिटी नंबर ऑफ ग्राम मोल बाय पर लीटर, नंबर ऑफ ग्राम मोल कितना है 7/100, ये कितना हो गया 1/2 लीटर, 1/2 ऊपर गया तो 7 बाई क्या हो जाएगा 50, कट जाएगा 50 से कितना होगा m। तो नया सॉल्यूशन का मोलारिटी होगा 7/50 m। इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, देखिए कैसे, एक और तरीका छोटा सा तरीका है m = क्या लिखे, देखिए हम लोग लिखे थे ना M1V1 प्लस M2V2 बाई N1 प्लस V1 प्लस V2 मिलीलीटर में देना दीजिए। बोलिए M1V1 1/10 इंटू 300 1/5 इंटू 200 बाई क्या होगा 500। डायरेक्ट कर सकते हैं M1V1 M2V2 ऐसे बनाइए, लंबा चौड़ा या छोटा सा वैसे बना दीजिए। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा ऊपर में 30 प्लस कर जाएगा तो ये 40/500, 70 बाई क्या होगा 500, 7 बाई क्या होगा 50 m। ऐसे भी बना सकते थे हम लोग। अंडरस्टूड। एक और बना के दिखा रहे, नोट करिए। एक क्वेश्चन और देखिए, M/2 H2SO4 200 मिलीलीटर, M/4 H2SO4 300 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, सिर्फ पानी है, नो H2SO4 का सॉल्यूशन नहीं है, डाइल्यूशन है। तो मोलारिटी क्या होगा, देखिए सिंपल सा, मोलारिटी = N1V1 N2V2 बाई वॉल्यूम कितना है V1 V2 और वाटर का भी वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड। बोलिए कैसे निकालेंगे नया मोलारिटी, नंबर ऑफ ग्राम मोल 1/2 इंटू वॉल्यूम कितना है 200, 1 बाई कितना है ये 4, कितना है 300 और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 200 300 100। अंडरस्टूड। कैसे निकालते हैं मोलारिटी नया सॉल्यूशन का, काटेंगे तो हो जाएगा 100, ये कट के हो जाएगा 75, 175/600 काट दिए 25 7 जर, क्लियर 25 7 जर कट जाएगा और ये कट जाएगा 24 जर। अंडरस्टूड। कैसे मोलारिटी निकालें, ये 100 क्यों ऐड किए हैं वाटर, उसका M3V3 नहीं होगा क्योंकि इसमें M है ही नहीं। अंडरस्टूड। इस तरह से एक नया सॉल्यूशन का मोलारिटी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन। सबको जान रहे से बात बहुत इजी है। So look here, how to find a relation निकालना है बिटवीन M और G/L। M दिया है तो G/L कैसे निकालते हैं, या G/L दिया है तो उसका M कैसे निकालते हैं, कैसे आपस में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या है G/L क्या है
वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पढ़े हम लोग, पिछला वीडियो देख लीजिए, ग्राम पर लीटर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मोलारिटी तो आज ही पढ़े, नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर। नंबर ऑफ ग्राम मोल कैसे निकालते हैं? वेट बाय मोलिकुलर वेट के सहायता से, और v क्या है? वॉल्यूम। तो देखिए इन दोनों को एक साथ आप देखिए, वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? G बाई एल बाय मोलिकुलर वेट। यानी अगर आपको G बाई एल पता है, उसका मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? मोलारिटी। और आपको अगर G बाई एल निकालना है तो M इंटू क्या कर दीजिए? मोलिकुलर वेट। एम भी क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। फिर देखिए हम लोग जानते हैं ग्राम पर लीटर, हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो देखिए। ग्राम पर लीटर क्या होता है? G बाई एल, वेट बाई वॉल्यूम। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी आज ही पढ़े हैं, नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर। नंबर ऑफ ग्राम मोल कैसे लिखते हैं? वेट बाई मोलिकुलर वेट। कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ ग्राम मोल वेट बाई मोलिकुलर वेट। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम मोल बाई क्या है? वॉल्यूम। अब वेट बाई वॉल्यूम को क्या बोलते हैं लोग? G बाई एल। तो G बाई एल बाई मोलिकुलर वेट, M पता चल जाएगा। और G बाई एल निकालना है तो M इंटू एम बी। और मालूम है ना, 10 से गुना कर देंगे परसेंटेज को हो जाएगा G बाई एल। एक एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम का देखिए, मत नोट कीजिएगा। जैसे बोले कि मेरे पास M बाई 2H2SO4 सॉल्यूशन है, इसका देखिए हम कैसे सब्स्टिट्यूट निकालते हैं। मोलारिटी पता है 1/2, इसका G बाई एल निकालना है ना, तो M इंटू क्या कर दीजिए? मोलिकुलर वेट। 1/2 मोलिकुलर वेट कितना होता है? 98। इसका सल्फ्यूरिक एसिड का देख लीजिए, 2 प्लस 32 प्लस 64, याद होगा सबको, तो 98। यानी क्या हो गया? 49 G बाई एल। क्लियर है? 49 G बाई एल, यानी M/2 बोलिए चाहे 49, और इसको परसेंटेज में निकालना है, 10 से डिवाइड कर दीजिए। तभी बताया था पिछला वीडियो में, देख लीजिए 4.9% H2SO4। मतलब देखिए हम सिखा दिए कि M/2 दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हमको लिखना है G बाई एल के रूप में। देखिए क्या निकाले हम लोग? 49 G बाई एल, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है 4.9%। अंडरस्टूड? कैसे आपस में कन्वर्ट करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और दिखाएंगे, नोट करिए। एक क्वेश्चन और देखिए, ये सॉल्यूशन है, मोलारिटी क्या दिया हुआ है? 1/10, M/10 में 1/10, और G बाई एल निकालना है। मोलारिटी को मोलिकुलर वेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना? H का 1 होता है, Cl का 35, लगभग में लिखे 36, तो क्या हो जाएगा? 3.6 G बाई एल। एक ही बात है, मोलारिटी जिसका 1/10 HCl है, उसका G बाई एल 3.6, और परसेंटेज निकालना और 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 0.36% सॉल्यूशन है। यानी क्या बोल सकते हैं लोग? M/10 HCl बोलिए, या 3.6 G बाई एल बोलिए, या 0.36% HCl बोलिए, एक ही बात है। अंडरस्टूड? एक और देखिए NaOH के बारे में, परसेंटेज दिया हुआ है 2, और G बाई एल निकाल 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर है? अब इसका मोलारिटी निकालना है, तो G बाई एल को उल्टा, G बाई एल पता है तो मोलारिटी निकाल, तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिए। एक नंबर एग्जाम में मिलता है। परसेंटेज दिया हुआ है 2% NaOH दिया हुआ है, तो 2% सॉल्यूशन है, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो G बाई एल, और उसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दीजिए, कितना होता है? 40। देखिए Na का 23, O का 16, H का 1, 40, तो क्या हो गया? 1/2M। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं 2% NaOH इज इक्वल टू 20 G बाई एल इज इक्वल टू M/2 NaOH। इस तरह से हम आपको परसेंटेज को G बाई एल को परसेंटेज, और आज हम कनेक्ट कर दिए इस वीडियो में M को G बाई एल से, G बाई एल को M से कैसे कन्वर्ट करते हैं। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बेसिक से बताना शुरू कर रहे हैं, और एग्जाम में बोर्ड में जो क्वेश्चन था वो सब आपको बताते जाएंगे। नोट कीजिए।
अब देखिए टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, देखो तीनों का संबंध G/L बोलिए, मोलारिटी बोलिए, परसेंटेज W/V, तीनों का संबंध वॉल्यूम से। अगर हम लोग हाई टेम्परेचर कर देंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन विल क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन G/L, मोलारिटी इंक्रीज, मतलब उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एग्जाम में आता है। तो टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, इन सबको आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं बता दिए। तो अगला टॉपिक नॉर्मलिटी और मोलारिटी क्या होता है आपको बताने वाले हैं। अंडरस्टूड, सारा बात नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सारे वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। वीडियो नंबर 2 चल रहा है, पहले 1 को देखिएगा तब 2 को देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।